दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रूपी आज के डेट में ऑल टाइम लो है और लगातार रूपी डॉलर के मुकाबले गिरता ही जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में तो बात करेंगे ही। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि आज़ादी से लेकर के यानी कि 1947 से लेकर के आज के डेट तक रूपी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है डॉलर के मुकाबले, और बीच बीच में कुछ कुछ ऐसे मामले भी हुए हैं जिसकी वजह से रूपी भी बहुत तेजी से गिरा है। वो कौन कौन सा ऐसा टाइम लाइन था, सारा डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रूपी का हिस्टोरिकल डेटा, यानी कि आजादी के बाद से लेकर के अब तक डॉलर के मुकाबले रूपी कब कब और कैसे कैसे कितना कितना गिरा है और किसके किसके शासन काल में गिरा है। दरअसल ये सारा कुछ हम एक्सेल शीट में चलते हैं और समझते हैं। तो देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं कि एक्सेल शीट में मैंने डेटा तैयार करके रखा हुआ है जो कि हिस्टोरिकल डेटा है रूपी का डॉलर के मुकाबले। तो आपको यहां पर सबसे पहले ईयर देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ एक्सचेंज रेट यानी कि 1 USD टू 1 INR, और उसके बाद आपको फॉल यानी कि कब कब कितना कितना ये रूपी गिरा है। तो शुरुआत 1947 से करते हैं। 1947 में एक डॉलर के मुकाबले 3.3 रुपया था। उसके बाद 1949 में एक डॉलर के मुकाबले 4.76। बड़ा धीरे धीरे यहां पर आपको रूपी में गिरावट देखने को मिलेगा, तेजी से गिरावट देखने को नहीं मिलेगा जैसे अभी या अभी से पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है। 1966 में आ जाइए, 1949 के बाद डायरेक्ट 7.5 रुपए का वैल्यू आपको एक डॉलर के बराबर देखने को मिलेगा। और फिर आ जाइए 1975 में, तो 1975 में एक डॉलर के मुकाबले 8.39 रुपये के बराबर वैल्यू करता था। तो आप देखिए 1947 से लेकर 1975, यानी कि आप साल देखेंगे तो 25 और 3 28, 28 साल में ये रूपी जो है सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए के आसपास में गिरावट देखने को मिला है। रूपी में 5 रुपए के आसपास की गिरावट 28 सालों में रूपी में देखने को मिला है। और दरअसल ये जो कार्यकाल था 1947 से 1977 के बीच का, दरअसल ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, नेहरू जी की और इंदिरा गांधी जी की। इनके कार्यकाल में रूपी जो है सिर्फ और सिर्फ 28 सालों में 5 रुपए के आसपास गिरा है। आ गया ये 1980 में एक डॉलर 6 रुपये 61 पैसे के बराबर था। 1990 में एक डॉलर 17 रुपये 90 पैसे के बराबर था। तो 80 और 90 के बीच अगर आप गिरावट देखेंगे तो 10 सालों में 11 रुपए के आसपास का गिरावट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहां के बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1993 में रूपी का जो मार्केट सर्कुलेशन है उसका स्ट्रेटेजी में बदलाव हुआ। बदलाव यह हुआ कि 1993 तक फिक्स्ड रेट प्राइस रिजीम चल रहा था, यानी कि डॉलर के मुकाबले हमारे देश का रूपी फिक्स्ड रेट रिजीम पर चल रहा था। तो इसी वजह से रूपी जो है वो बहुत कम गिर रहा था डॉलर के मुकाबले। जैसे ही एक्सचेंज रेट प्राइस रिजीम शुरू हुआ 1993 में, रूपी धड़ाम से गिरा लगभग 35%। और 1993 में देख लीजिए कि वही रूपी का वैल्यू जो हो गया वो 31.37 हो गया एक डॉलर के मुकाबले। कितना भारी गिरावट आपको देखने को मिल रहा है पिछले 3 सालों में। मात्र 3 सालों में भारी गिरावट देखने को मिला, क्योंकि रूपी वो एक्सचेंज रेट प्राइस रिजीम पे काम करना शुरू किया 1993 में, और तब से अब तक एक्सचेंज रेट पर ही हमारा रूपी काम कर रहा है। अब इसके बाद आ जाइए 2000 का समय। 2000 में एक डॉलर के मुकाबले 44.31 रुपये का वैल्यू रहा। ये जो 1980 से 2000 के बीच का जो दौर रहा, यानी कि ये 20 साल का जो दौर रहा, इस 20 साल में मिली जुली सरकार रही, कभी उस पार्टी का, कभी उस पार्टी का, कभी उस पार्टी का, यानी किसी एक पार्टी का सरकार नहीं रहा, तो किसी एक पार्टी का इसका क्रेडिट नहीं जाता। टोटल गिरावट पिछले 20 सालों में 37.70, जो कि बहुत बड़ा गिरावट, ये हिस्टोरिकल गिरावट तब का था। ठीक है, तो ये आपने देख लिया 2000 तक का डेटा। फिर आ जाइए 2005 में आपको 43.50 एक डॉलर के मुकाबले रूपी देखने को मिलता है। दरअसल ये कार्यकाल शुरुआत हुआ फिर से यूपीए का, यानी कांग्रेस पार्टी का। 2005 से 2014 तक कांग्रेस पार्टी की, यानी कि यूपीए की सरकार रही है। और आप 2005 में देखिए एक डॉलर के मुकाबले 43.50 रुपये का वैल्यू था। और उसके बाद अगर आप 2013 में देखेंगे तो 2013 में 54.78 रुपये एक डॉलर के मुकाबले था। अगर आप फर्क देखेंगे तो पिछले 10-11 सालों में जो रूपी गिरा है वो 11.28, यानी कि लगभग 11.25 रुपये के आसपास कांग्रेस पार्टी के 10 सालों के कार्यकाल में गिरा है। उसके बाद 2014 में सरकार बदली।
2014 में सरकार बदली और सरकार आई एनडीए की, यानी कि मोदी जी की सरकार बनी। 2014 में रूपी था 60.95 एक डॉलर के मुकाबले। फिर 2015 में आप देख लीजिए 66 हो गया, 16 में 67 हो गया, 17 में 64 हो गया, 18 में 70 हो गया। इसी तरह से आ जाइए 20 में 74 हो गया, 22 में 81 हो गया और 25 यानी कि आज के डेट में, आज की तारीख में रूपी जो है वो 88.17 पे वैल्यू कर रहा है एक डॉलर के मुकाबले। एक बार मैं डेटा रिफ्रेश करके दिखा देता हूं गूगल सर्च करके। तो ये आप देख लीजिए कि 88.18, थोड़ा सा और गिरावट बढ़ा है 0.1 और यह 88.17 ये सुबह 6 बजे का डेटा है जो कि मैंने तैयार करके रखा हुआ है। तो 2025 तक, 2014 से 2025 तक जो है वो आप गिरावट अगर टोटल देखेंगे तो 27.22 रुपये की गिरावट एनडीए की सरकार यानी कि मोदी जी की सरकार में देखने को मिला है। तो ये बहुत बड़ा गिरावट है और ये गिरावट पिछले 10-11 सालों में यानी कि एनडीए की सरकार में देखने को मिला है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि 1993 का जो गिरावट है, 1993 के बाद ये सबसे बड़ा गिरावट आपको पिछले 10-11 सालों में रूपी में देखने को मिला है। तो ये तो आपने यहां पर हिस्टोरिकल डेटा देख लिया कि रूपी का हिस्टोरिकल डेटा कैसा है आजादी से लेकर के आज के डेट तक और डॉलर के मुकाबले रूपी कैसा परफॉर्मेंस करता रहा है। अब जो है 1993 से पहले फिक्स्ड रेट प्राइस रिजीम चल रहा था, अच्छा चल रहा था, अच्छा रूपी का वैल्यू था। लेकिन जैसे ही एक्सचेंज रेट रिजीम शुरू हुआ रूपी का वैल्यू तब तो बड़ा तेजी से गिरा, लेकिन उसके बाद रूपी संभल गया और फिर आज यानी कि अभी से पिछले 10-11 सालों में रूपी बड़ा तेजी से गिरता हुआ दिखा। अब चलिए बात करते हैं कि दरअसल रूपी इतना तेजी से गिर रहा है तो गिरने के पीछे वजह क्या है। कुछ तो कारण होगा, मतलब बिना कोई रीजन के कुछ तो होता नहीं, तो बहुत बड़े बड़े रीजन है। रीजन भी आपको जानना चाहिए ताकि आपको ये पता रहे कि रूपी दरअसल गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। रूपी गिरने का सबसे बड़ा रीजन है जो कि आपको भी पता होगा, वो होगा ट्रेड वार। ट्रेड वार नंबर 1 रीजन है, ट्रेड वार जो कि यूएस ने छेड़ रखा है सारे देशों के लिए, साथ साथ भारत के लिए भी। ट्रेड वार में यूएस ने सारे कंट्रीज पे बहुत हेवी टैरिफ लगाया है और हेवी टैरिफ जिन जिन देशों में लगा है उनमें से एक देश हमारा भी है यानी भारत भी है। भारत पर भी ट्रंप ने बड़ा ही हेवी टैरिफ लगाया है और उस हेवी टैरिफ लगाने की वजह से हमारे यहाँ पे ट्रेड नहीं हो पा रहा है यूएस के साथ। ट्रेड ना होने की वजह से रूपी लगातार गिरता जा रहा है। तो नंबर 1 जो रीजन है वो है ट्रेड डील टैरिफ की टेंशन। भारत अमेरिका के बीच कोई ट्रेड डील नहीं हो पा रही है और ट्रंप ने भी हेवी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी जो कि लगाया भी। ये तो चिंता की बात है ही है, इसके चलते तो प्रेशर बना ही है। इसके अलावा डॉलर और क्रूड की ओर से भी दबाव आ रहा है। तो डॉलर और क्रूड के तरफ से दबाव आ रहा है, ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है, ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है ट्रंप ने, इस वजह से रूपी का वैल्यू लगातार गिरता जा रहा है। नंबर 2 रीजन है वो है कि डॉलर इंडेक्स में मजबूती। जुलाई में डॉलर इंडेक्स में 2% की बढ़ोतरी देखने को मिला। अब चूंकि डॉलर मजबूत हुआ, जाहिर सी बात है रूपी कमजोर होगा। तो जुलाई में डॉलर इंडेक्स 2% बढ़ चुका है। ये 2025 का सबसे मजबूत मासिक प्रदर्शन है, तो इस वजह से भी रूपी कमजोर हो रहा है। रीजन नंबर 3 है क्रूड ऑयल की तेजी। कच्चा तेल 10 दिनों की ऊंचाई पर है और इस महीने 5% की बढ़त देखी गई है। इससे भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ने का खतरा बढ़ता है जो रुपये के लिए नेगेटिव होता है और रुपये इसकी वजह से गिरता है, जो कि गिर भी रहा है। आखिरी और नंबर 4 रीजन है वो है कि FIIs की बिकवाली यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली। लगातार स्टॉक मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं और अब तक लगभग 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। घरेलू शेयर बाजारों में कमजोरी दिख रही है और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली आ रही है। पिछले 6 सत्रों में FIIs ने करीब 20,000 करोड़ की बिकवाली की है। तो जाहिर सी बात है बिकवाली होगी तो रुपये का वैल्यू तो घटेगा ही घटेगा। तो कई सारे रीजन है जिसकी वजह से आज के डेट में रूपी हमारा बड़ा तेजी से गिर रहा है डॉलर के मुकाबले और गिरते गिरते 88 पार जा चुका है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह रिपोर्ट किया है कि 88.3 डॉलर के मुकाबले रूपी हो गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने 88.17 या 15 हमने लाइव यहां पर देखा। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने 88.2 यानी कि 88 प्लस का वैल्यू हमारे रूपी का हो गया है डॉलर के मुकाबले। तो इस वजह से जो है डॉलर लगातार तेजी से गिर रहा है, जो कि आपने यहां पे 4 रीजंस देखे हैं, ये मेजर रीजंस हैं। तो ये आपने यहां पर देखा कि किस तरह से हिस्टोरिकली रूपी का वैल्यू रहा है डॉलर के मुकाबले आजादी से लेकर के 1947 से लेकर के आज के डेट यानी कि 2025 तक का रूपी का परफॉर्मेंस कैसे रहा है, कब कब कितना कितना गिरने का काम किया है, क्या कुछ टाइमलाइन रहा है, सारा कुछ आपने यहां पर देखा। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि रूपी हमारा बहुत मजबूत था एक समय में और जब फिक्स्ड रेट रिजीम था तब तो बड़ा ही दमदार प्रदर्शन था, लेकिन जैसे ही एक्सचेंज रेट रिजीम आया हमारे देश का रूपी गिरता गया और
और गिरते गिरते आज के डेट में इतना गिर गया है कि ऑल टाइम लो बताया जा रहा है, यानी कि हिस्टोरिकली लो हमारे देश का रूपी आज के डेट में हो चुका है। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।